हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तीसरा अध्याय प्रारंभ ते कर्म योग। अर्जुनोवाच। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न किया, हे जनार्दन जी, हे केशव जी, यदि निर्वाण पद ब्रह्म पद सबसे श्रेष्ठ है, तब घोर भयानक कर्म जो जय युद्ध है, इसमें मुझको क्यों जोड़ते हो? मिले हुए वचन कहकर मेरी बुद्धि क्यों मोहते हो? कहाँ निर्वाण पद, कहाँ युद्ध करना? एक बात निश्चय कर कहो, जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले। श्री भगवान वाच। हे निष्पाप अर्जुन, पहले मैंने लोगों के ज्ञान योग कहा है, योग साथ जड़ रहना कहा है, कर्म जोगियों को कर्म योग कहा है। हे अर्जुन, जो कोई सर्व कर्म करने त्याग बैठे, कुछ आरंभ ना करे और कहे कि मैं निष्कर्मी सन्यासी हूँ, सो पुरुष भूल कर कहता है, ना वह सन्यासी है ना निष्कर्मी है। जो कोई देहधारी है, सो एक क्षण भी निष्कर्मी नहीं। माता के गर्भ में आने से लेकर मरने पर्यंत सदा कर्म करता ही रहता है, निष्कर्मी कभी नहीं। दोहा, कर्म किए बिन निमष भर रहे, न प्राणा कोय, प्रकृति भूल अवश्य, गुण कर्म करावे सोए। जय माया की रची हुई जो देह है, सो इसके वश में नहीं, माया के वश है। हे अर्जुन, ऐसे जोगी विरागी जो हैं, उनकी बात सुन। कैसे हैं? जो बाहर की इंद्रियों से संयम करके रोकते हैं और चौकड़ा मारकर बैठते हैं और मन में इंद्रियों के भोगों की चेतावनी करते हैं कि होवे तो खावे और पहरे, सो ऐसे जोगीश्वर पखंडी होते हैं। और जो ऐसे हैं सो तिनके भले हैं। कैसे? जो बाहर की इंद्रियों से काम करे हैं और मन का निश्चल चेता मेरे में रखते हैं, वह श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है। इंद्रियों से युद्ध कर और मन का निश्चल चेता मेरे में रख। हे अर्जुन, कर्म किए बिना देह भी नहीं रहती, और क्या कहिए। श्लोक, जगन्नाथ निमित्त कर्म से ने कर्म निर्बंधनम, लोक कर्मो हठ संदेह, जन्म जन्म वैभोग। हे अर्जुन, जय रूप जो भगवान का है, सो मैं हूँ। जो मेरे से अलग कर्म करे हैं, सो बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी आज्ञा मानकर तू कर्म कर और फल कुछ ना बांस।